आदाब नाजरीन। JNU के साबिक तालिब इल्म शर्जिल इमाम को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने बिहार के जहांबाद शहर से गिरफ्तार कर लिया। इन्होंने हालिया तकरीर में असम को हिंदुस्तान से अलहदा करने की बात की थी। इनकी तकरीर दिल्ली इलेक्शन में मुख्तलिफ सियासी जमातों की तकारीर का मौजू बन गई थी। शर्जिल इमाम पर मुल्क से गद्दारी का मुकदमा चलाया जा सकता है। इनके वालिदैन का कहना है कि शर्जिल ने मुल्क के खिलाफ कुछ नहीं कहा। बीजेपी का इल्ज़ाम है कि शाहीन बाग के एहतजाज की शुरुआत शर्जिल ने ही की है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पड़ोसी मुल्क पर प्रॉक्सी वार का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि इसे सिर्फ 10 दिन में हराया जा सकता है। राहुल गांधी ने वज़ीर आज़म पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो असल मसाइल पर सियासत नहीं करते। दिल्ली इंतखाबात के दौरान बीजेपी इस कदर बौखलाहट का शिकार है कि इसके मरकजी वज़रा और अहम कायदीन अपनी तकरीरों में अनाप शनाप कहने लगे और ऐसे नारे लगा रहे हैं जिससे अमन और अमान मुतासर हो सकता है। अनुराग ठाकुर की एक रैली के दौरान देश के गद्दारों को गोली मारो सालों के नारों पर अभी हंगामा जारी है। इलेक्शन कमीशन ने इस सिलसिले में रिपोर्ट तलब की है। बीजेपी के एक और लीडर हरवेश वर्मा ने अपनी तकरीर में कहा कि अगर बीजेपी ने दिल्ली में इख्तियार हासिल कर लिया तो एक ही दिन में शाहीन बाग को खाली करवा देंगे। एक माह कबल एक हिंदुस्तानी मुलाजिमा को जिसने एक मोहम्मद सऊदी कफील को कत्ल करके 1,20,000 रियाल चोरी कर लिए थे, गिरफ्तार कर लिया गया। मुलाजिमा जिसने मोहम्मद शहरी मामूलात ज़िंदगी का जायज़ा लिया और इस दौरान इसे पता चला कि बुजुर्ग शख्स ने अपने कमरे में 1,20,000 रियाल रखे थे, तो इस रकम की चोरी करने का मंसूबा बनाया और फिर एक दिन रकम हासिल करके कफील सोरे वक्त इनके कमरे में आग लगा दी। पुलिस ने अपनी तफ्तीश का आगाज़ किया, इसे हादसे करार देकर फाइल बंद कर दी, लेकिन एक माह बाद मुलाजिमा के रवैये में तब्दीली आई और वापसी से कबल महंगी अशिया की खरीदी का इंकशाफ हुआ। जब इसके जानने वाले अफराद इसे गाड़ी में लेने के लिए आए तो मुलाजिमा ने चंद बड़े सूटकेस इनके हवाले किए। घर वालों को शक हुआ और किसी ने पुलिस को इत्तला दे दी। पुलिस के आते ही खादिमा ने सब कुछ उगल दिया और एतराफ़ किया कि 1,20,000 रियाल की लालच में आकर इसने रकम चोरी की और फिर कमरे में आग लगा दी ताकि घर वाले समझें कि रकम भी आग में जल गई। इस एक लालची और कातिल मुलाजिमा ने हिंदुस्तानियों की नेक नामी पर धब्बा लगा दिया। सल्तनत ओमान के नए फरमारवा सुल्तान हैतम बिन तारिक ने अपने तमाम अलक़ाब मनसूख करने का हुक्म जारी किया। इन्होंने तमाम वज़रा और इनके मुशीरां को तहरीरी हिदायत जारी की है कि जिसमें सुल्तान हैतम बिन तारिक ने कहा, मेरे लिए ये बाइस एज़ाज़ अमर होगा कि आप मुझे सरकारी और निजी ख़त व खिताबत में मौलाना हज़रत इज़्ज़त माब सुल्तान मुअज़्ज़म के अलक़ाब से मुखातिब ना करें, बल्कि सिर्फ हैतम बिन तारिक सुल्तान ओमान लिखने और कहने पर इत्तेफाक करें। वाज़ेह है कि सुल्तान हैतम बिन तारिक 11 जनवरी को सुल्तान क़ाबूस बिन सईद के इंतकाल के बाद जानशीन बनाए गए, जो सुल्तान क़ाबूस के चचाज़ाद भाई हैं। अमरीकी फ़ौज ने तस्दीक की है कि 27 जनवरी को एक फ़ौजी तैयारा मशरिक़ी अफ़गानिस्तान में गिर कर तबाह हो गया। तर्जुमान कर्नल सोनी लीग ने कहा कि तैयारा गिरने की वजह जानने के लिए तफ्तीश की जा रही है, ताहम अब तक इस बात के कोई शवाहिद नहीं है कि तैयारा दुश्मन की किसी कार्रवाई के नतीजे में गिरा हो। इस वाक़े के बाद तालिबान ने दावा किया था कि अमरीकी CIA के मुतअद्दिद अहलकार इस तैयारे के हादसे में हलाक हो गए थे। तालिबान के तर्जुमा ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने मीडिया को एक बयान में कहा कि गजनी के ज़िला दायाक में एक खुसूसी अमरीकी तैयारा खुफिया मिशन के लिए इस इलाके में था जो गिर कर तबाह हुआ। तालिबान के इस दावे की अमरीकी फ़ौज के तर्जुमान ने तरदीद की है कि तैयारे में अमले के तमाम अहलकार और मुतअद्दिद सीनियर अमरीकी CIA अफसरान हलाक हुए। अब तक ये वाज़ेह नहीं है कि गिर कर तबाह होने वाले तैयारे में कितने लोग सवार थे। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले जनाब इस्माइल सैफुद्दीन और इनकी हमशीरा मदीना मुनव्वरा से जिद्दा जाते हुए कार हादसे में जाँ बाख हो गए। वो सऊदी एयरलाइंस के साबिक़ पायलट थे। वो मौलम फ़ारूक सैफुद्दीन के भाई और डॉक्टर इफ्तिखार अहमद डायरेक्टर मेस्को के चचा खुसर थे। मुंबई टीम के नौजवान खिलाड़ी सरफराज खान ने हिमाचल प्रदेश के खिलाफ डबल सेंचुरी बनाई। इससे पहले के मैच में इन्होंने ट्रिपल सेंचुरी भी बनाई थी। ये थी आज की चंद अहम खबरें। देखते रहिए गवाह।